Today I'm here to tell you everything about contact lenses, how to use it, how to keep it, उसके pros, cons, everything. So in this video मैं आपको इसका लाइव डेमो दूंगी कि इसे लगाते कैसे और निकालते कैसे हैं everything. बट इससे पहले हम इसके pros and cons की बात कर लेते हैं. तो बेसिकली प्रोज इसके ये है, सबसे मेजर प्रो जो मुझे लगता है विच इज़ सी माई आइज़ आर सो प्रिटी राइट. तो मुझे लोगों से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते थे कि हाउ ब्यूटीफुल योर आइज़ आर, चश्मे के पीछे तो तुम्हारी आंखें दिखती ही नहीं है, ये कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, यू शुड ट्राई कॉन्टैक्ट लेंसेज. आई वाज लाइक फाइन, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो फिर मैंने उस वक्त कॉन्टैक्ट लेंसेज लिए थे और दिस एंड दैट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको कहीं शादी पार्टी में बाहर जाना है तो यूजुअली लड़कियां हैवीली ड्रेस्ड होती हैं, खूबसूरत सा मेकअप होता है, उसके ऊपर क्या है कि चश्मा जाता नहीं है. तो यूजुअली लड़कियां सोचती हैं कि अब क्या करें, जिनको चश्मा पहनने की प्रॉब्लम है. अगर कोई इसकी आई साइट ठीक है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट जिनको चश्मा पहनना पड़ता है तो उन लोगों के लिए चीज़ बहुत अच्छी है कि आप उस वक्त लगा लें एंड यू आर फ्री फ्रॉम योर चश्मास फॉर आवर्स. दिस इज़ द सेकेंड प्रो. लाइक हम यूजुअली क्या होता है ना कि कभी कैजुअली भी ड्रेस हैं या फिर यूजुअली आपने कभी ऐसे कुछ जंप सूट पहना हुआ है, कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिसके ऊपर शायद आपको चश्मा शूट ना करे आपके ऊपर, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. आपकी आँखें और खूबसूरत बनाता है आपके ओवरऑल लुक को. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्स. कॉन्स ये हैं कि आपकी जो आँखें हैं, आँखों का जो ये जो कॉर्निया दिख रहा है ना आपको, आँखों की पुतलियाँ कहते हैं यूजुअली. तो ये जो आँखें हैं ये सिर्फ इनका जो ये सर्कल वाला पार्ट है ना वो बाहर से ऑक्सीजन लेता है. तो अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक लगा के रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. प्रॉब्लम इन द सेंस आपको थोड़ा सा थकावट फील होगा, थोड़ी बहुत जलन. यूजुअली मुझे जलन तो कभी फील नहीं हुई, ऑनेस्टली बोलूँ तो जलन नहीं, बट थोड़ी बहुत आँखों में टायर्डनेस पता चलती है कि हाँ आपकी आँखें थक गई हैं और आपको लगता है कि अब निकाल लेना चाहिए. लाइक तो फिर 8-10 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 आवर मोर देन इनफ, क्योंकि उसके लिए भी उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है. आँखों की जो वो रहती हैं पुतलियाँ उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है और जो लेंसेज होते हैं उन्हें भी रेस्ट चाहिए होता है, तो इसके लिए. एंड सेकेंड कॉन इज़ क्या अगर आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ एक दूर निकले जा रहे हैं तो आपको इसका सब कुछ कैरी करना पड़ेगा. लाइक आपको इसके साथ है इसका केस, इसका वाटर, एवरीथिंग, सब कुछ केयर इसकी केयर के लिए सब कुछ लेके जाना पड़ेगा. तो इसका थोड़ा ये चीज़ है. आपको अगर आप यूजुअली इसका नहीं भी पहन रहे हैं तो भी आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर सेकेंड और मे बी थर्ड डे में इसका पानी चेंज करना ही करना है अगर आप पहन नहीं रहे हैं तो. ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसके साथ. इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ कि इसे कैसे पहनना है और कैसे निकालना है, विच इज़ वेरी ईजी. लोगों को लगता है कि नहीं पता नहीं हाथों से कैसे पहनेंगे, आँखों में अंदर चला तो नहीं जाएगा, ये वो. ऐसा कुछ नहीं है, आँखों के अंदर तो नहीं जाता है. बट हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं भी पहन रही थी तो मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे लगाएं इसको, कैसे नहीं लगाएं, ये आँखों में चला जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये वो. तो इस चक्कर में मैंने एक जो मेरा लेंस है इससे पहले वाला एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगी. यहाँ पे बस फ़ोटो आ जाएगी कि वो एक्चुअली मेरा वाला जो लेंस जो मैंने लिया है वो है सिल्वर कलर में, सिल्वर कलर, और वो मेरे स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैंने सिल्वर लिया था. स्टार्टिंग में माई मॉम वाज लाइक कि ब्लू ले लेती, ब्लू बहुत अच्छा लगता है. आई वाज लाइक कि नहीं मेरे स्किन टोन पे नहीं सूट करेगा ब्लू, तो आई चूज सिल्वर. तो सिल्वर मैंने लिया था और वो बहुत सुंदर लगता है. मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूँगी, फ़ोटो आ जाएगी आपके पास. एंड अब मैं इसको शूट करके दिखा देती हूँ इसे कैसे करना है. हाँ, तो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट लेंसेज आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये ग्रे कलर में है, इसमें आई नॉट श्योर कि आपको दिख रहे होंगे. मैं इसको फोकस कर रही हूँ थोड़ा सा कि ये देखिए, ये थोड़ा सा फोकस में दिक्कत हो रही है. ये ग्रे, ठीक है. तो ये जो केस है ये मैंने ऑनलाइन लिया था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने इस केस में दिया था विच वॉज़ वेरी सिंपल. तो मुझे इतना सिंपल पसंद नहीं आता है कि मैं इसको, और एक्चुअली बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये जो था इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड है ना वो गिरता रहता था, तो मुझे वो चीज़ की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी. तो मैंने ये ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीदा
कि इसके साथ ये केस है और ये ओवरऑल केस है, इसके अंदर ये है, इसके साथ 2 टूल हैं, इसके साथ एक और डब्बा भी था। उस डब्बे में उसमें आप ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कंटेन करके अगर आपको कहीं जाना है 1 आध दिन के लिए तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टूल है ये इसे निकालने और रखने के लिए है बेसिकली। तो इस टूल से इसे पकड़ना होता है और इसके ऊपर रखना होता है और ये आपके सीधा आँखों में जाएगा, आँखों में लगेगा आपके। ये यूजुअली अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इस टूल के लिए ही लिया था इसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब मैं अपने हाथों से नहीं लगा पाऊँगी इनिशियली, बट उसके बाद में मैंने देखा कि इससे मुझे स्टार्टिंग में ही मैंने एक ट्रायल लेंस लिया था। उन्होंने मुझे जहाँ से मैंने लिया है तो वो थोड़े नॉन भैया थे, तो उन्होंने मुझे एक ट्रायल लेंस दिया था 1 महीने का, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे नहीं आता था पहनना। तो उन्होंने ट्रायल के लिए दिया था मुझे कि आप इसे पहन के ट्राई करो कि ये आपके ऊपर कैसे, मतलब आपको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी, तो आप इस वाले को जो ओरिजिनल वाले हैं उसे आप ख़राब नहीं करोगे। तो मैंने वो वाले लिए। तो वो वाले में मैंने एक ख़राब कर दिया था सीरियसली। मैं उसको इस चीज़ से उठाती थी और इसके ऊपर रखती थी और ये चीज़ करते करते वो पहले दूसरे दिन में ही वो टूट गया। जो फर्स्ट लेंस था बीच में से क्रैक हो गया, ठीक है, तो वो बीच में से ही क्रैक हो गया। फिर उसके बाद मिला कि अब क्या करूँ पता नहीं। तो उस वक्त तक मेरे नेल्स भी काफ़ी बड़े थे, तो मुझे हाथों से पकड़ने में भी डर लगता था कि वो टूट जाएगा या नेल लग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो फिर उसके बाद से मैंने अपने नेल्स ही काट लिए, मैंने नेल्स बढ़ाए ही नहीं है। उसके बाद से नेल्स काट लिए, उसके बाद मैं बहुत केयरफुली इन्हें हैंडल करती हूँ। और अब 1-2 बार आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि हाथ से कैसे लगाएं, बट जब आपको हैबिट हो जाएगी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती। मुश्किल से 1 या 2 मिनट का काम है। वो 1 या 2 मिनट में मैं बहुत वो बोल रही हूँ, क्योंकि आँखों से थोड़ा बहुत पानी निकलता है तो डरने की बात नहीं है, कि नेचुरल सी चीज़ है। कोई दूसरी चीज़ आपकी आँखों में जाएगी तो आपको थोड़ा बहुत तो पानी निकलेगा ही, तो इसकी वजह से अदरवाइज़ में कोई भी ख़राबी नहीं है। तो मैं अब आपको पहन के दिखाती हूँ इसे कि इसे पहनते कैसे। सबसे पहले तो आप अपने हाथ अच्छे से धोएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपके हाथों में गंदगी रहेगी तो आपके आँखों में जाके वो इरिटेट करेगी आपको, और आपको इचीनेस और थोड़ा जलन वगैरह होगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप हाथ धो लें अच्छे से। जो आपका मेरा जो लेंस है उसमें से आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये मेरा लेंस निकाल लिए। लेंस में रख के पहले तो इसे हम क्लीन करेंगे। इतने टाइम से पानी में ही प्रिजर्व होते हैं, लेकिन इन्हें बाहर निकालने के बाद क्लीन करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन छोड़ चुके होते हैं। तो एक बार आप इसे क्लीन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लीन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये आगे मेरे हाथों पे, इससे बिल्कुल भी बेंड नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, ये इस टाइप में रहेगा, ठीक है। और आँखें बड़ी कर लीजिए और ये आँखें बंद करके लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ताकि कर लीजिए ताकि वो सेट हो जाए। ओके, तो लग गया है। दूसरा भी कर रही हूँ। दूसरे के साथ भी सेम प्रोसेस, निकाल के पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन वगैरह रहती है वो क्लीन हो जाएगी। प्लेस इट ऑन योर फिंगर लाइक दिस। आंखें बड़ी करो और इसको अपने प्यूपिल के ऊपर आंखें बंद, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे खोलो एंड मुझे अब थोड़ा लिक्विड मतलब जो है पानी जो है वो काफ़ी कम निकलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत निकल सकता है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा क्या है कि एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आराम से लग जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँगी इसको, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या था, मेरी आंखें थोड़ी सी वाटरी हो रही है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। स्टार्टिंग में आपको मुझे जब मैंने लगाना स्टार्ट किया था तो लगाना मुझे इतना दिक्कत नहीं होता था जितना निकालना होता था, क्योंकि इसे यूँ पकड़ना पड़ता है बिल्कुल, तो वो चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है स्टार्टिंग में। बट यूजुअली हाथों से लगाना इज़ फार मोर बेटर देन एनीथिंग एल्स। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये जो मेरे टूल्स हैं दे आर एक्चुअली यूज़लेस। अगर कोई इसे यूज़ कर सकता है ना तो वेल एंड गुड, बट मैं तो नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे लिए तो ये यूज़लेस ही है। तो मेरे को बस इसका ये चीज़ बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज एज यू कैन सी तो दिखाई दे रहा है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। बहुत शाइन, तो ये रोज़ गोल्ड में मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कैसा पसंद आ रहा है। खरीदते तो लेंसेज के साथ आपको केस देते हैं वो लोग। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये मुझे 2000 रुपीज़ का पड़ा था, विच इसका ड्यूरेशन था 1 साल का लगभग, और जो कि अभी ये नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो रहा है, तो शायद मुझे नया लेना पड़ेगा। तो ये कलर्ड वाले थे, इसीलिए ये 2000 के थे। और अगर ये मैं बिल्कुल क्लियर वाली लेती 1 ईयर वाले, तो ये मुझे लगभग 16 या 1700 के अराउंड पड़ते। तो अभी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे ईज़िली। तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अब मैंने तो अपने रिटेलर के पास से लिया था। अगर आप थोड़े से करूँगी कि आप ट्रायल करिए पहले, लेके जो 30 डेज़ वाले होते हैं उसका ट्रायल कीजिए। वो ट्रायल लेके आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसे निकालना लगाना है, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने परमानेंट वाले लेंसेज के लिए। ऑलराइट, तो अब मैं इसे निकालना आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालना है। पहले तो मैं सबसे पहले इसे जो इसका जो वाटर है उसे मैं फेंक देती हूँ। इसे निकालना भी इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है स्टार्टिंग में, बट जब आप यूज़ टू हो जाओगे तो इतना ट्रिकी नहीं लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, लगा तो मैं लेती थी लेकिन निकालने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी आँखें, मतलब आँखों में मेरी उंगलियाँ चली जाएंगी, दिक्कत होगी। एक आँखों को मैंने निकाल लिया है, उसी आँख का मैं आपको दिखा दूँ कितना डिफरेंस है। देखो आँखों का जो साइज़ है ना वो बड़ा भी हो जाता है इसकी वजह से। बस ऐसे पकड़ के आपको पिंच करना है, ईजिली निकल जाएगा वो। मेरे हाथों में मेक श्योर कि इसके अंदर का जो वाटर है इस केस के अंदर वो हमेशा फिल होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए ऊपर तक। आपका लेंस कभी भी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो ये बिल्कुल पापड़ बन जाएगा। तो मेक श्योर कि उसके अंदर का पानी हमेशा भरा रहे, और इसको हमेशा आप 2 या 3 दिन में इसका पानी हमेशा चेंज करते रहें। अगर आप नहीं भी पहन रहे हैं तो, और पहन रहे हैं तब तो आप डेली चेंज करिए। अगर आप डेली पहनते हैं तो आप डेली चेंज करिए, और अगर आप नहीं पहनते हैं तो 2 से 3 दिन में इसे या तो पहन के चेंज कर लीजिए, या फिर पानी इसका चेंज कर लीजिए। इसको निकाल के इसका पानी पुराना वाला फेंक दीजिए, नया वाला फिल करके इसको वापस से डाल दीजिए। मैं इसको हफ्ते में 2 या 3 बार पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली नहीं पहनती हूँ। कभी किसी दिन चश्मा पहन लिया, किसी दिन ये लेंसेज डाल लिए, जब जैसा मन हुआ, जैसा अटायर है उस हिसाब से। तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपको डेली पहनना है तो आप डेली पहन सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। और मैं यूजुअली इसे 2 से 3 बार पहनती हूँ एक हफ्ते में। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ द होल वीडियो। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ बताऊँ लेंसेज के बारे में। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं सबका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँगी। ऑलराइट, तो ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।